मनीग्राम गांव बड़ा ही सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली थी। बड़े सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। मनीग्राम गांव में बूढ़ी माँ अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। कलावती की एक ही बेटी थी जिसका नाम काजल था। काजल बाहर जॉब करने जाया करती थी और शाम को लौट के आया करती थी। बूढ़ी माँ को बड़ी ही चिंता रहती थी कि मेरी बेटी अकेली बाहर जाया करती है और अकेली शाम को लौट के आती है। पर काजल को नाम के ही कुछ लड़के परेशान किया करते थे, जिससे वह अपनी माँ को नहीं बताती थी और अपने आप ही सह लेती थी और बहुत परेशान थी। लेकिन अपनी माँ को बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देती थी, क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी। उसको डर था कहीं उसकी माँ कुछ हो ना जाए। उसके पिताजी का छोटे में ही देहांत हो गया था। अब वह कुछ कमा करके ही अपने घर का गुजारा कर रही थी और बाहर नौकरी कर रही थी। बेटा, मुझे बड़ी ही टेंशन होती है तेरी। तू बाहर नौकरी करने जाती है, मेरे को तो धुक धुक लगी होती है। तू जब तक घर नहीं आ जाती मैं तो सोचती रहती हूँ हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब लोग हैं। बस हमारे पास इज्जत है, इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। बिटिया माँ, तुम टेंशन नहीं लिया करो। मैं अच्छे से जाती हूँ, अच्छे से लौट कर आती हूँ, किसी बात की चिंता नहीं है। और मैं एक सच्ची बेटी हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और हर बेटी को नहीं डरना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होकर काम करना चाहिए माँ जी। क्या यार, काजल को कब से हम छेड़ रहे हैं पर उसको कुछ समझ में नहीं आता। वह राजी नहीं हो रही है। हम उसका यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगी। आज उससे फिर बात करते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, अभी तक राजी नहीं हो रही। भाई बहुत टाइम लग गया। हाँ भैया यार, कितने दिन हो गए हमको उसका इंतज़ार करते करते। उसका कुछ जवाब ही नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं। कभी ना कभी तो हमको फल मिलेगा। वह राजी हो जाएगी। वह हमसे कहती है कि हम ऐसे नहीं हैं, हमसे दूर रहा करो, नहीं तो पुलिस में हम तुमको रिपोर्ट लिखा देंगे। हाँ, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है। सुबह से निकलती है, शाम को लौट कर आती है। सारे दिन कितना काम करती है, तब इस घर को चला रही है। बेटी के पिताजी तो छोटे में ही छोड़ के हमको चले गए। क्या काजल से कुछ कहने के लिए गांव के दोनों लड़के रामू और श्यामू उसका रोड पर इंतजार करने के लिए चल देते हैं। दोनों बड़े ही बदमाश और हरामी होते हैं, उसको रोज छेड़ा किया करते थे। हाँ, चलो चलती हूँ, आज फिर छेड़ेंगे। रोज की तरह हर बार छेड़ते हैं, क्या करूँ। हम गरीब हैं तो हमारी क्या इज्जत नहीं है क्या? इनकी समझ में नहीं आती। नहीं तो पुलिस को बताना पड़ेगा जब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अरे काजल, हम तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी देर में आई हो। चलो हमारे साथ पुरानी हवेली चलते हैं, तुमको खुश कर देंगे। नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। सारा पैसा हम तुम्हें दिया करेंगे। तुम घर पर बैठी मौज करना। फिर क्यों इधर उधर घूम रही हो? हम तुम्हारे पीछे पागल हुए पड़े हैं। चलो चलती है क्या? तुमसे मैंने कितनी बार बोल दिया, तुमको जरा भी समझ में नहीं आता। क्यों मेरा रास्ता रोकते हो? हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हम क्या करूं? नहीं तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। क्यों मुझे छेड़ते हो? हम गरीब हैं, हमारे पास गरीब की ही इज्जत है और हमारे पास पैसा तो नहीं है। हम तो खुश हैं, हमें मत छेड़ा करो। हमको छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर। क्यों हमारे रास्ते में रोज रोज आ जाते हो? तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? हाँ, पता नहीं इनकी समझ में कब आएगा। मैं तो इनसे बहुत परेशान हो गई। हर रोज मुझे छेड़ते हैं। अगर माँ को बताऊंगी तो माँ टेंशन करने लगेंगी, फिर तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। चलो आज शाम को छेड़ते हैं तो इनको सबक सिखाती हूँ। हाँ, अरे भाई, कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। हम तो कब से उसका रास्ता रोक रहे हैं। ये तो बड़ी ही कठोर निर्दलीय लड़की है, बिल्कुल भी हमारी मजबूरियाँ नहीं समझ रही यार। क्या करें, हर बार कहती है हमारे पास गरीब की ही इज्जत है और कुछ नहीं। हाँ यार भाई, क्या करें, वो नहीं आ रही लाइन पे। चलो लौटते में फिर कुछ देखते हैं। चलो ककड़ू भाई को भी बुला लेते हैं, सब साथ में मिलकर चलेंगे उसके यहाँ। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? चलो अब चलते हैं हम भी। चलो चलती हूँ, शाम हो गई, काम तो पूरा हो गया।
उन सब गांव के लड़कों से भी परेशानी झेलते हुए जाना पड़ेगा। आज तो मुझ करना होगा मुझे, नहीं तो मेरा रास्ता रोक के मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे, नहीं तो इज्जत भी चली जाएगी, हमारी इज्जत भी नहीं बचेगी। तुम मुझे रोज रोज छेड़ते हो, तुम्हारी समझ में नहीं आती क्या? हम गरीबों की इज्जत नहीं है क्या? अगर तुम्हारी बहन को कोई छेड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे छोड़ दो, छेड़ना बंद करो, नहीं तो मैं कल ही पुलिस में जाऊंगी, तुम्हारी कंप्लेंट करके आऊंगी। अभी समझा रही हूँ, हम गरीब हैं, इज्जत वाले छेड़ना नहीं हमें। ये क्या कह रही हो काजल? हम तुम्हें छेड़ते थोड़ी हैं, हम तो तुम्हें बताते हैं क्यों परेशान हो रही हो। तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना, नहीं तो हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी। हम हैं तो तुम्हारे गांव के ही, अब हम तुमको कभी नहीं छेड़ेंगे, तुमको हम कभी नहीं मिलेंगे, हम तुमको कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। अब हम भी जा रहे हैं, तुम भी जाओ, अब हम चले अपने घर के लिए।